कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां दर्द से शुरू होती हैं और वहीं से जन्म लेता है साहस। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने देश को, अपने लोगों को और पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची आजादी सिर्फ जंजीरों से मुक्त होने में नहीं है, बल्कि दूसरों की आजादी के सम्मान में है। यह कहानी है दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से गांव से शुरू होने वाली और पूरी मानवता के दिल तक पहुंचने वाली। मैं हूं नेल्सन मंडेला और यह मेरी यात्रा है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक ऐसी यात्रा जो जेल की सलाखों से होकर गुजरी, लेकिन जिसका अंत हुआ इंसानियत की जीत में। मैं दक्षिण अफ्रीका के छोटे से गांव मुइजो में पैदा हुआ, एक ऐसी जगह जहां धरती लाल थी, आसमान नीला और जिंदगी सादगी से भरी थी। मेरे पिता गादला हेनरी मफकानेस्वा थे, हमारे गांव के मुखिया, एक सम्मानित व्यक्ति। मैं थेम्बू जनजाति से था और बचपन में मुझे नहीं पता था कि दुनिया कैसी है या नस्ल भेद क्या होता है। मेरे लिए जीवन बस खेतों, नदियों और दोस्तों की हंसी में बसा था। मेरी मां नोसेकेनी एक धार्मिक और दयालु महिला थी। वे मुझे सिखाती कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। लेकिन धीरे धीरे मैं समझने लगा कि हमारे जीवन के बाहर एक और दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो हमें बराबर नहीं मानती। मैंने पहली बार गोरों और काले लोगों के बीच का फर्क देखा। स्कूल में हमें अलग किताबें दी जाती, अलग बेंचों पर बैठाया जाता और हमें यह बताया जाता कि हम कमजोर जाति हैं। उसी दिन मेरे मन में एक सवाल उभरा, क्यों? यह क्यों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल बन गया। मैंने अपने पिता से पूछा, क्या हम सब बराबर नहीं हैं? मेरे पिता ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कभी कभी सच्चाई को जानने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। शायद उन्होंने तभी मेरे भीतर वो बीज बो दिया था जो आगे चलकर संघर्ष, हिम्मत और आजादी के रूप में अंकुरित हुआ। गांव की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि आजादी जन्म से नहीं मिलती, उसे जीता जाता है। और मैंने तभी तय कर लिया था, मैं अपनी आजादी खुद जीतूंगा। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पहला अध्याय, नेल्सन मंडेला के बचपन और उनके जागरण की शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अगला अध्याय जरूर सुनिएगा, जहां मंडेला कदम रखते हैं उस राह पर जो उन्हें आजादी के संघर्ष तक ले जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा बचपन अब धीरे धीरे गांव की सीमाओं से आगे बढ़ रहा था। मेरी मां ने मुझे स्कूल भेजने का निर्णय लिया। शायद उन्हें एहसास था कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। स्कूल के पहले ही दिन हमारी शिक्षिका, एक अंग्रेज महिला, ने हम सबके अफ्रीकी नामों की जगह हमें अंग्रेजी नाम दिए और तभी मुझे मेरा नया नाम मिला, नेल्सन। मैं नहीं जानता था कि इस नाम का क्या अर्थ है, लेकिन उस दिन पहली बार महसूस किया कि कोई और हमारी पहचान तय कर रहा है। यह छोटा सा बदलाव मेरे भीतर गहराई तक उतर गया। मैंने सोचा, क्या सच में हमें अपनी पहचान बदलनी पड़ती है ताकि हम स्वीकार किए जाए? स्कूल ने मुझे ज्ञान दिया, पर साथ ही यह भी सिखाया कि समाज की व्यवस्था में समानता अभी बहुत दूर है। मेरे पिता चाहते थे कि मैं शिक्षा लेकर अपने लोगों का भला करूं, पर इससे पहले कि मैं बड़ा होता, वे चल बसे। उस दिन मुझे पहली बार नुकसान का मतलब समझ आया, पर उसी क्षण से मेरे जीवन की दिशा बदल गई। मुझे थेम्बू राजा के घर भेज दिया गया, जहां मैं अब एक सामान्य लड़का नहीं, बल्कि राजघराने के शिष्य की तरह रहता था। वहां मैंने अनुशासन, जिम्मेदारी और नेतृत्व सीखा। मैंने देखा कि शक्ति का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। राजा ने अक्सर मुझसे कहा, मंडेला, सच्चा नेता वही होता है जो सबसे पीछे चलकर भी अपनी प्रजा को आगे बढ़ा दे। ये शब्द मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गए।
मैंने महसूस किया कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं होती, बल्कि हर अनुभव, हर रिश्ते में होती है। अब मैं समझने लगा था कि मैं सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि एक बड़े संघर्ष का हिस्सा बनने वाला हूं। और शायद यही मेरी यात्रा की असली शुरुआत थी। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का दूसरा अध्याय, जहां एक छोटे बच्चे के भीतर जन्म लेती है पहचान और नेतृत्व की भावना। समय गुजरता गया और अब मैं वह मासूम बालक नहीं रहा जो अपने गांव की धूल भरी गलियों में दौड़ा करता था। अब मैं था एक युवा जो दुनिया को देखने, समझने और बदलने का सपना देख रहा था। थेम्बू राजा के घर में रहते हुए मैंने नेतृत्व और जिम्मेदारी के अर्थ को समझा था। लेकिन अब जब मैंने पढ़ाई के लिए क्लार्कबरी मिशन स्कूल और फिर हील टाउन कॉलेज में कदम रखा, वहां मैंने एक नई दुनिया देखी, जहां ज्ञान था पर अन्याय भी था। वहां भी रंगभेद की दीवार मौजूद थी। हमें यह सिखाया जाता कि हम नीचे हैं और गोरों को सिखाया जाता कि वे ऊपर हैं। लेकिन मेरे भीतर कुछ बदलने लगा था। मैं सवाल पूछने लगा था। मैंने अपने भीतर एक आग महसूस की जो अब तक शांत थी, पर अब धीरे धीरे भड़क रही थी। मैंने तय किया कि मैं इस अन्याय को हमेशा के लिए स्वीकार नहीं करूंगा। समय के साथ मैं फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां मुझे असली विरोध का अर्थ समझ आया। मैंने देखा विद्यार्थी अपने अधिकारों के लिए खड़े हो रहे थे, और वहीं से शुरू हुई मेरी राजनीतिक चेतना। मैं भी उस छात्र आंदोलन का हिस्सा बना जिसने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई, और जब हमने विरोध किया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया गया। वह मेरे जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। मेरे भीतर डर था, लेकिन साथ ही गर्व भी, क्योंकि पहली बार मैंने अन्याय के खिलाफ ना कहा था। मैं घर लौटा तो राजा निराश थे। उन्होंने मुझसे कहा, नेल्सन, तुमने हमारे वंश की इज्जत मिटा दी। लेकिन मैं जानता था असली इज्जत चुप रहने में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े होने में है। उस दिन से मैंने तय किया, मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए, उनकी आजादी के लिए और उस न्याय के लिए जीऊंगा जो हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। यही था मेरे भीतर की जागरण की पहली चिंगारी, जो आगे चलकर एक ऐसी ज्वाला बनी जिसने दक्षिण अफ्रीका को बदल दिया। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का तीसरा अध्याय, जहां मंडेला की आत्मा में अन्याय के खिलाफ पहली बगावत की चिंगारी जली। साल था 1941। मैंने अपने बचपन का घर और पहाड़ों की गोद छोड़ दी थी। मेरे कदम बढ़ रहे थे उस शहर की ओर जहां सपने बड़े थे लेकिन हकीकत कड़वी। वह शहर था जोहानिसबर्ग। जोहानिसबर्ग एक चमकता हुआ शहर, जहां सोना तो जमीन के नीचे था, मगर भेदभाव जमीन के ऊपर। यहां रंगभेद खुलकर दिखाई देता था। गोरों के लिए एक बस और काले लोगों के लिए दूसरी, एक ही सड़क पर चलते हुए भी हम बराबर नहीं थे। मैंने पहली बार देखा लोग अपने ही देश में नागरिक नहीं, बल्कि मजदूर बनकर जी रहे हैं। मैं छोटे मोटे काम करता और रात को सोचता, क्या यही इंसानियत है? उसी दौरान मेरी मुलाकात वोल्टर सिसुलू से हुई, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने मेरी सोच की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझसे कहा, नेल्सन, अगर तुम्हें अपने लोगों के लिए कुछ करना है तो तुम्हें व्यवस्था को समझना होगा और उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। उन्होंने मुझे ऐसे लोगों से मिलवाया जो नस्ल भेद के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, और वहीं से शुरू हुआ मेरा राजनीतिक सफर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के साथ। ANC ने मुझे सिखाया कि विरोध सिर्फ क्रोध नहीं होता, वह व्यवस्था बदलने का जरिया होता है। हमने शांति से प्रदर्शन करना शुरू किया, आवाज उठाई,
पर सरकार ने हर आवाज को दबाने की कोशिश की। फिर भी मेरे भीतर अब डर नहीं था, क्योंकि मैंने जान लिया था, अगर अन्याय का सामना न किया जाए तो वह और बढ़ता है। जोहानिसबर्ग की गलियों में मैंने खुद को पाया, और अपनी राह भी। अब मैं सिर्फ नेल्सन मंडेला नहीं था, मैं बन चुका था एक आवाज, अपने देश की आजादी की आवाज। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का चौथा अध्याय, जहां जोहानिसबर्ग ने मंडेला को नेता नहीं बल्कि इंसानियत का योद्धा बना दिया। अब मैं जोहानिसबर्ग का हिस्सा बन चुका था, लेकिन इस शहर की चमक के पीछे छिपा था काले लोगों का दर्द, उनका अपमान, उनका संघर्ष। हर जगह सिर्फ गोरे लोगों के लिए के बोर्ड लगे थे। पार्क, बस, रेस्तरां, हर जगह दीवारें थीं जो हमें अलग करती थीं। मुझे याद है एक दिन जब बस में एक गोर व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह सीट तुम्हारी नहीं है। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन मैं भी इंसान हूं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं चुप रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी चुप रहेंगी। और मैंने तय किया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के साथ मिलकर नस्ल भेद के खिलाफ आवाज बुलंद की। हमारे पास हथियार नहीं थे, सिर्फ एक ताकत थी, सच्चाई और साहस। हमने विरोध, रैलियां और प्रदर्शन किए। सरकार ने हमें अपराधी कहा, लेकिन हम जानते थे हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर कदम पर हमें धमकियां मिली, कई साथियों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन हमारे हौसले टूटे नहीं। मैं अक्सर सोचता था, क्या आजादी के लिए इतनी तकलीफ सही है? और फिर मेरी आत्मा जवाब देती, हां, क्योंकि गुलामी कभी विकल्प नहीं हो सकती। मुझे अब समझ आने लगा था कि यह संघर्ष आसान नहीं होगा। यह एक लंबी लड़ाई थी जिसमें मुझे सब कुछ खोना पड़ सकता था, लेकिन अगर मैं पीछे हटता तो लाखों लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए मैंने तय किया, चाहे जेल हो या मौत, मैं अपने लोगों के अधिकार के लिए खड़ा रहूंगा। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो डर के बावजूद सही काम करे। संघर्ष की राह कठिन थी, लेकिन वहीं से मेरी आत्मा मजबूत हुई और मुझे एहसास हुआ कि यह आजादी की लंबी यात्रा अभी बस शुरू हुई है। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का 5वां अध्याय, जहां मंडेला ने अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को आंदोलन बना दिया। साल था 1962 और मेरे हाथों में हथकड़ियां थीं। मैं जानता था अब यह राह आसान नहीं होगी। मुझे देशद्रोह का आरोपी बताया गया था, लेकिन मेरे दिल में एक ही सच्चाई थी, मैंने सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी। मुझे रॉबिन आइलैंड जेल भेजा गया, एक ऐसी जगह जहां हवा में भी सन्नाटा था। वहां पत्थर की दीवारें थीं, लोहे की सलाखें थीं, और उनके बीच इंसानों की अधूरी जिंदगियां। हम कैद थे, लेकिन हमारे विचार आजाद थे। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब उन सलाखों से होकर आती, तो मैं सोचता, यह रोशनी हमसे नहीं छीनी जा सकती। जेलर हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम जानते थे, अगर हम टूट गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी उठ नहीं पाएंगी। दिन भर पत्थर तोड़ना, कम खाना और थकान भरे घंटे, पर रात को हम एक दूसरे से कहानियां बांटते। हम याद दिलाते कि हम अपराधी नहीं हैं, हम सैनिक हैं, आजादी के सैनिक। मैंने जेल में सच्ची आजादी सीखी, क्योंकि वहां मैंने जाना कि आजादी केवल बाहर की दुनिया में नहीं होती, वह भीतर की आत्मा में होती है। और जब तक मेरी आत्मा स्वतंत्र है, कोई जेल मुझे कैद नहीं कर सकती। साल दर साल बीतते गए, 10 साल, फिर 20 साल।
पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी। मैं देखता था कि बाहर की दुनिया बदल रही है और मेरे लोग अब भी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। और मैं सोचता, शायद यही मेरा मकसद था। मैंने अपने भीतर शांति पाई और उस शांति ने मुझे शक्ति दी। मेरे लिए जेल एक स्कूल बन गई थी, जहां मैंने धैर्य, क्षमा और दृढ़ता सीखी। और मैंने जाना कि कभी कभी इंसान को आजाद होने के लिए पहले कैद होना पड़ता है। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का 6वां अध्याय, जहां नेल्सन मंडेला ने जेल की दीवारों में रहकर आत्मा की आजादी का अर्थ खोजा। साल था 1990। मेरे जीवन की 27 साल लंबी कैद अब खत्म होने वाली थी। 27 साल, एक उम्र, एक संघर्ष और एक विश्वास। जेल का दरवाजा खुला और बाहर मेरे देश की हवा थी। वो हवा जिसकी खुशबू मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। जब मैंने बाहर कदम रखा तो देखा मेरे देश के लोग सड़क पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। मैंने आसमान की ओर देखा और सोचा, इतने वर्षों बाद आज मैं फिर से वही आजाद इंसान हूं जो कभी गांव की मिट्टी में खेलता था। लेकिन इस बार मेरी आजादी सिर्फ मेरी नहीं थी, यह करोड़ों दक्षिण अफ्रीकियों की थी। मैंने अपने लोगों से कहा, मेरे दोस्तों, मैंने अपने जीवन को आपके नाम समर्पित किया है। अब समय है कि हम नफरत नहीं, बल्कि एकता से नया इतिहास लिखें। क्योंकि सच्ची आजादी तब होगी जब हर इंसान, चाहे वह किसी भी रंग या जाति का हो, समान अधिकार से जी सके। अब मेरे सामने एक नया मिशन था, अपने देश को फिर से बनाना। जोहानिसबर्ग की गलियों से लेकर केप टाउन की संसद तक, हर जगह उम्मीद का एक नया सूरज उग रहा था। और जब 1994 में मैंने दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो मुझे याद आया वो छोटा सा बच्चा जो कभी अपने गांव में आजादी के सपने देखा करता था। उस दिन मुझे लगा मैंने वह सपना जी लिया। मैं जानता था यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आजादी कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है जो हर पीढ़ी को खुद तय करनी पड़ती है। और मैं चाहता हूं कि हर इंसान याद रखे, सच्ची आजादी भीतर से शुरू होती है, जब दिल में नफरत की जगह माफी ले लेती है और भय की जगह प्रेम। यह था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का 7वां और अंतिम अध्याय, जहां कैद की अंधेरी रात खत्म हुई और आजादी की नई सुबह ने जन्म लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, अगर मंजिल न्याय और सच्चाई की है तो एक दिन सूरज जरूर उगेगा। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास एक सपना है और उस सपने के लिए आप डटकर खड़े हैं, तो कोई जेल, कोई जंजीर और कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नेल्सन मंडेला ने हमें यह सिखाया कि सच्ची आजादी सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है। और आत्मा तब आजाद होती है जब हम माफ करना सीखते हैं, जब हम नफरत को छोड़कर प्रेम अपनाते हैं। उन्होंने हमें यह भी दिखाया कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर कदम, हर आंसू, हर बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाता है। आज हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने भीतर की आजादी को खोजें, चाहे वह डर से मुक्ति हो या असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का साहस। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको कुछ सोचने, कुछ बदलने की प्रेरणा दी हो, तो इस आवाज को आगे बढ़ाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक जीवन यात्राएं आपकी आत्मा तक पहुंचती रहें। मैं हूं आपका मित्र, और यह थी एक लंबी पर खूबसूरत यात्रा
नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।